आज हम सिंप्लीफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखोगे ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया हूँ। अगर आप नहीं देखोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप देख लोगे। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ, यहाँ दे दिया हुआ है 5.76 और 76 के ऊपर बार है एंड 2.3 और 3 के ऊपर दिख रहा है आपको बार। तो डिफरेंस पूछ रहा है यानी माइनस करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5.76 और 76 के ऊपर बार है, डिफरेंस यानी माइनस करना है 2.3 और 3 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो होल पार्ट है ना इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 5 से 2 गया तो कितना बचा, ये 3 हो गया। और बाकी जो फ्रैक्शन पार्ट है इसको अंदर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 76 है तो हम लिख सकते हैं 76/99, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम डबल 9 ले सकते हैं। अगर आप नहीं देखे वो कंसेप्ट तो पहले वीडियो में देख लोगे। यहाँ देखोगे देन माइनस है, अब यहाँ पे 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3/9। ठीक है यहाँ तक। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। चलो हम एलसीएम ही ले लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 99, ये हो गया 76 माइनस, और ये कितने बार में जाएगा 11 टाइम्स, 11 3 जा 33। ठीक है, इसको और छोटा कर लेते हैं, 3 इससे माइनस कर लेते हैं तो ये ऊपर हो गया 3 और ये 7 से 3 गया यानी हो गया 4 और नीचे हो जाएगा 99, ये आएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे 43 है और 99 है। अब ये तो और छोटा होने वाला नहीं है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 3.43 और डबल 9 है तो 2 डिजिट यहाँ पे है, 2 डिजिट के ऊपर हम बार लगा देंगे इस तरह से। क्लियर है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.43, 43 के ऊपर बार। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ दिया हुआ है 0.11, 11 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार है और इंटू 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो 2 9 हम लोग ले लेंगे। एंड देन प्लस यहाँ पे देखोगे 22 के ऊपर बार है तो यहाँ लिख लेते हैं 22 और नीचे हो गया डबल 9। एंड देन इंटू हो गया आपका 3, यहाँ दिख रहा होगा, है ना। तो देखोगे सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो 99 ही रहेगा और 22 + 11 करोगे तो ये हो गया 33 इंटू का ये हो गया 3। इस 33 से 99 को कैंसिल करते हैं, कितनी बार में जाएगा 3 टाइम्स। फिर इस 3 से इस 3 को कैंसिल करते हैं 1 टाइम्स, यानी फाइनली आपको क्या मिला 1 ही मिला। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 1 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ बोला है कि इफ़ 0.333 और इस तरह से डॉट डॉट दिया हुआ है इज इक्वल्स टू 1/3 देन फाइंड 0.77 और ये डॉट डॉट आपको इनफाइनाइट दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो इसको आप लिख सकते हो 0.33 डॉट डॉट दिया हुआ है ना, तो क्या हम इसको इससे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, है कि नहीं। और 0.3 के ऊपर बार इसका मतलब क्या हो गया 3/9, यही ना, क्योंकि बार सिंगल एक डिजिट है, सिंगल डिजिट के ऊपर बार है। इस बार को हटाओगे तो एक ही 9 आएगा नीचे, इसको कैंसिल करोगे तो 1/3 यानी हो गया 1/3 मिला ना 1/3, यानी फॉर्मेट आपको पता चल चुका है। तो इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.7 डॉट 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 को इनफाइनाइट दिया हुआ ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 और 7 के ऊपर बार। अब एक डिजिट पे बार दिख रहा हो गया, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/9। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 7/9 हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन, और इसका वैल्यू आपसे पूछा है क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखोगे तो यहाँ √72 प्लस √72 प्लस √72 अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होता है, यहाँ जो नंबर होगा ना उस नंबर का ऐसा 2 फैक्टर फाइंड करना जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, याद रहेगा। तो देखोगे 8 9 जा, है ना, 8 9 जा हो गया 72 और इन दोनों का डिफरेंस भी देख लो तो 1 आया। क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब अगर ये प्लस में है, ठीक है ना, तो फिर आंसर क्या होगा, यहाँ भी प्लस ही होगा, बट ये डॉट डॉट पेन दिया हो यहाँ भी प्लस होगा, उसके बाद डॉट डॉट होगा। क्लियर है। तो इसका आंसर फिर क्या होगा, प्लस में होगा तो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला मीन्स ये जो है ना 9, ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। क्लियर। और अगर इस प्लस की जगह माइनस होता तब आंसर होता फिर छोटा वाला। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 9
ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह माइनस है। बाकी देखो सेम ही है ना, 56, तो यहाँ भी 56 है, यहाँ भी 56 है, अप टू इनफाइनाइट दिया हुआ है, रूट अंडर है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, इस 56 का ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना होगा जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो देखोगे ये कितना हो जाएगा, 8 7 जा हो गया 56, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, 1 ही होगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस के लिए मैंने क्या बताया, छोटा वाला होगा फिर आंसर, यानी 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इस माइनस की जगह अगर प्लस होता तो फिर आंसर होता प्लस वाला, यानी बड़ा वाला हो जाता, दैट मीन्स 8 हो जाता। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ये छोटा वाला यानी 7 होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दिया हुआ है √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू अप टू इनफाइनाइट। तो देखोगे आगे हम लोग दो क्वेश्चन किए, उसमें प्लस था माइनस था, एक ही नंबर था बट प्लस और माइनस के साथ था। और यहाँ पे क्या है, सारे नंबर आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, एक ही नंबर दिख रहा है, अप टू इनफाइनाइट है। तो इस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा ना, ये जो नंबर होगा, जो भी नंबर हो यहाँ पे होगा, सेम नंबर ही होगा, तो वही नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, याद रहेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेम नंबर यानी हो जाएगा 7। मान लो यहाँ पे इस तरह से होता, अगर √5 अगेन √5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, सेम नंबर, यानी ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 5। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी सेम ही होगा, 7 होगा। तो ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।